हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट करने जा रहे हैं, वर्कशीट नंबर 15, जिसकी डेट है आपकी 9/8/2021, 9 अगस्त की। और आज का जो आपका टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या सीखने को आज हमें मिलेगा। वो है हमारा, ये देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू ए। सबसे पहले ये देखते हैं, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका, ठीक है, जिसमें आपके पास ये इक्वेशन है 3x² प्लस 11x प्लस 10। अब इसमें देखो, इसमें है क्या क्या चीज़ें। कोफिशिएंट ऑफ जो ये एक्स स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, 11 हो जाएगा। और जो कांस्टेंट टर्म है, मतलब कि कांस्टेंट टर्म वो टर्म होती है जो कि आपकी ऐसी टर्म होती है जिसमें कि वेरिएबल नहीं होता, तो वो आपकी हो जाएगी 10, ठीक है, जिसको बोलेंगे सी बोलेंगे। जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है वो ए होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है वो बी होता है, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो सी होती है। ऐसे ही इसका फैक्टर्स भी बनाना सीखना है। यहाँ इसके फैक्टर्स बता रखे हैं। फैक्टर्स किस तरीके से निकालेंगे, इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये अब 3 को सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 10 से आपका हो गया 30। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास नंबर आना चाहिए 30, और प्लस या माइनस करने के बाद 11 आना चाहिए, ये बीच का नंबर। तो 3x स्क्वायर, तो 6 5 से 30 हो गया, और 6 और 5 11 हो गया, तो 6 और 5 बीच में लिख दिया हमने। उसके बाद इन दोनों का एक ग्रुप बना लीजिए, इन दोनों का एक ग्रुप बना लीजिए। तो आप पहले वाली टर्म का एक ग्रुप बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x कॉमन निकालेंगे, तो ये देखिए ऐसे है ना, 3x स्क्वायर प्लस 6x है, तो इसमें से 3x कॉमन निकालिए, तो आपके पास x प्लस 2 बच जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ये जो आपका 5, एक मिनट वेट, ये जो आपका बच्चों 5x प्लस 10 है, इसमें से 5 निकाल लीजिए, तो क्या बच जाएगा, x प्लस 2 बच जाएगा। अब ये देखिए, ये वाला x प्लस 2, ये वाला x प्लस 2 सेम हो गया, तो आपका एक ब्रैकेट बन जाएगा x प्लस 2 का, और एक ब्रैकेट बन जाएगा आपका 3x प्लस 5 का। अब इसी में ही बच्चों हम सीखेंगे ज़ीरोज़ निकालना। ये देखिए, ये आपकी क्वाड्रेटिक थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसी का ज़ीरोज़ निकालना है। तो ज़ीरोज़ किस तरीके से निकालते हैं, ये इसके बाद आता है। मतलब जो ये 3x प्लस 5 है इज़ इक्वल टू 0 रखोगे आप इसको, और 3x इज़ इक्वल्स टू 5 हो जाएगा -5, और x इज़ इक्वल्स टू -5/3 आ जाएगा, जो कि ये है। और जो ये आपका x प्लस 2 है, ये x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0 रखोगे, तो x इज़ इक्वल टू प्लस 2 आपका क्या बन जाएगा, सिंपली -2 बन जाएगा। तो जो आपके ज़ीरोज़ निकले वो निकले -5/3, और यहाँ पे निकले -2, ठीक है। तो हमने ज़ीरोज़ भी सीख लिया, ज़ीरोज़ क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax² प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब हम ये देखेंगे, क्योंकि जो ये एग्जांपल हैं, ये एग्जांपल तो मैं क्वेश्चंस में भी आपको अच्छे से समझाऊंगी, बस इसमें 2-3 फॉर्मूलेज देख लेते हैं जो कि यहाँ पे हमें दे रखे हैं। यहाँ पे जो फॉर्मूला है, लेट ऐड एंड मल्टीप्लाई ज़ीरोज़। तो कोफिशिएंट जो है, मतलब जो सम ऑफ ज़ीरोज़ हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो हमारा -b/a होता है, जो कि हमें याद रखना बहुत 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 ज़रूरी है। उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो है वो होता है c/a। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो होता है वो c/a। ये दोनों फॉर्मूलेज जो हैं वो हमें अभी जो हम आगे और क्वेश्चंस करने वाले हैं उसके अंदर काम आएंगे, तो इन दोनों फॉर्मूलेज को आपको याद रखना है। उसके बाद बेटा ये सीधा यहाँ पे ये क्वेश्चंस शुरू हो गए हमारे, ये 1 2 3 4। तो चलिए इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो हम चलते हैं नई शीट पे, जहाँ पे मैं ये आपको चारों क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाती हूँ।
हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। अगर हम इंग्लिश मीडियम की बात करें तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, वो आपका रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ए बी सी निकालना है आपको, और आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। और अगर हम हिंदी की बात करें तो निम्न द्विघात बहुपदों के गुणांक ए बी सी के मान निकालने हैं। तो मतलब कि आपको ए निकालना है, बी निकालना है और सी निकालना है, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन, जो फर्स्ट पार्ट है इसका ए पार्ट, वो है 7x² माइनस 4x प्लस 9, जिसमें जो ये x² के साथ होता है इसे a कहते हैं, x के साथ जो होता है उसे b कहते हैं, और जो बिना वेरिएबल के होता है उसको c कहते हैं। तो a जो है इसमें 7 हो गया, b जो है वो -4 हो गया, और c जो है वो आपका 9 हो गया। तो आपका फर्स्ट पार्ट ऐसे ही कंप्लीट। सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट जो है आपका वो है 5x² माइनस x प्लस 3। इसमें भी आपको ए बी सी लिखना है। तो a जो है वो आपका क्या बन जाएगा 5, b जो है वो आपका यहाँ पे कुछ नहीं है तो -1, और c क्या बन जाएगा आपका 3, ठीक है। a b और c ही लिखना है आपको। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हो गया आप कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी की बात करें तो निम्न द्विघात बहुपदों का गुणनखंड कीजिए और उनके शून्य ज्ञात कीजिए। और इंग्लिश में हम इसको पढ़ेंगे तो फैक्टराइज द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड फाइंड इट्स ज़ीरोज़। तो आपको ज़ीरोज़ निकालने हैं, शून्यक निकालने हैं, और जो आपको ये गुणनखंड करना है बहुपदों का। तो क्वेश्चन नंबर, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपका x² प्लस 6x प्लस 5 है, ठीक है। यह आपका क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले इसका गुणनखंड करना है या फिर इसका फैक्टर करना है। फैक्टर करने के लिए 5 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, और प्लस और माइनस करने के 6 आना चाहिए। तो 5 1 5 और 5 और 1 6 होता है। तो इसको 5x प्लस 1x लिख लीजिए प्लस 5। तो ये और ये 4 हो गए, तो दो दो के पेयर बना लीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, तो अंदर बचेगा x प्लस 5, और इन दोनों में 1 कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा x प्लस 5, ठीक है। उसके बाद एक आपका ब्रैकेट हो गया ये, जिसको कि हम x प्लस 5 कहेंगे, और एक हो गया ये वाला, इसको कहेंगे हम x प्लस 1। आप दोनों को इज इक्वल टू 0 रखना है। जो x प्लस 5 है इसको इज इक्वल टू 0 रखोगे तो x इज इक्वल टू -5 आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊंचा उठा देती हूँ, यहाँ से हटा देती हूँ इसको, हाँ ठीक है। तो ये जो है, हाँ ठीक है। उसके बाद इसका जो ज़ीरोज़ है अब नेक्स्ट वाले का x प्लस 1 का, तो x प्लस, ये तो -5 आ गया, और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू +1 का क्या बन जाएगा यहाँ पे -1 बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में, मतलब बी पार्ट में, जो कि है हमारा 2x² माइनस 7x प्लस 5, ठीक है। अब इसमें देखो, पहले 2 को सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर पहले वाले के साथ कुछ कोफिशिएंट होता है तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 5 क्या हो गया 10 हो गया, तो मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करके 7 आना चाहिए। तो हम ले लेते हैं 5x और 2x ले लेते हैं। 5 2 10, और 5 और 2 क्या हो गया आपका 7 हो गया, प्लस 5, ठीक है। ये हमने पहले भी कर रखा है फैक्टराइजेशन। उसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपका x, अंदर बचा 2x माइनस 5 बच गया, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट वाले में देखिए आपका ये क्या बन सकता है, इसमें अगर कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 ले लीजिए, तो आएगा आपका 2x माइनस 5। तो ये वाला और ये वाला कॉलम जो है वो सेम हो गया, तो इसको अलग से लिख दीजिए 2x माइनस 5, और एक बार इस वाले कॉलम को लिख दीजिए x माइनस 1। आप दोनों को इज इक्वल टू जो है आपको रखना है, 2x माइनस 5 को भी रखना है, और जो x माइनस 1 है उसको भी रखना है। तो सबसे पहले 2x माइनस 5 को इज इक्वल टू 0 रखोगे, तो 2x इज इक्वल्स टू 5 हो गया, और x इज इक्वल्स टू 5 अपॉन में
2 आंसर आ गया। तो ये एक ज़ीरो निकल गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू +1 आ गया। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करी जाए अगर इंग्लिश की, तो कलर चेंज कर देती हूँ इसमें मैं, यस विल टेक पिंक कलर। क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, इसके अगर इंग्लिश की बात की जाए तो इसमें है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकालना है। और हिंदी की बात की जाए तो बहुपद द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ए पार्ट उसका उतारते हैं। ए पार्ट है हमारा 6x² माइनस 5x प्लस सी। अब इसको कैसे करना है? इसे करने के लिए इसमें सम ऑफ ज़ीरोज़ या फिर हिंदी में कहें शून्यकों का योग निकालना है। तो जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है या फिर शून्यकों का जो योग है उसका फॉर्मूला क्या होता है मैं बता देती हूँ आपको। पहले हम फॉर्मूला ही यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है वो होता है -b/a। हिंदी में बोलेंगे इसको शून्यकों का योग। फिर दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, इंग्लिश में प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, इसका फॉर्मूला होता है c/a। और हिंदी में अगर कहें तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो ये c/a हो गया। तो ये फॉर्मूला तो बच्चों आपको याद रखना है। अब इसमें देखिए a क्या है आपके पास 6 है, b क्या है -5 है और c क्या है आपके पास 6 है। ठीक है, अब इसमें देखो a आपका 6 आ गया, b आ गया -5, c आ गया 6। सम ऑफ ज़ीरो निकाल लीजिए। इसका शून्यकों का योग क्या होगा, इसका इंग्लिश में लिख लेते हैं पहले। सम ऑफ ज़ीरोज़ -b/a होगा। तो -b क्या है यहाँ पे -5, तो वो 5 बन गया। और a क्या है यहाँ पे 6, तो 5/6 आ गया। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है या फिर शून्यकों का योग, मैं बार बार हर जगह लिख रही हूँ, तो आपको हिंदी वाले बच्चों को, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर शून्यकों का योग लिखना है, जो कि है आपका 5/6 आ गया। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकालना है, इसी का ही प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। तो इसी के प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो के लिए इसको थोड़ा सा पहले रब कर लेते हैं, यहाँ पे इस वाले पार्ट को रब कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए। लेकिन ये रब करने से उतना अच्छे से जा नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, इसको मैं बैक कर देती हूँ। अब आप ये देखो, इसका जो इसी का ही प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो जो था c/a है, या फिर हम हिंदी में कहें तो वो है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल जो है c/a। तो c जो था वो आपका क्या था, इसी के अंदर जब हमारा a, b और c देखा था तो a हमारा 6 निकला था, b हमारा -5 निकला था और c 6 निकला था। तो 6/में a क्या है 6, तो कट करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट है ये अब कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसी के ही सेकंड पार्ट पे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसी के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, जिसमें हमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो या शून्यकों का गुणनफल और योग लिखना है। तो सेकंड पार्ट है हमारा x² माइनस 7x प्लस 18। अब इसमें देखिए a क्या हो गया आपका 1, कुछ नहीं है तो 1, b हो गया -7 और c हो गया 18। अब a भी निकल गया, b भी निकल गया, c निकल गया। तो आपको सम ऑफ ज़ीरो निकालना है। सम ऑफ ज़ीरो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग c क्या होता है -b/a होता है। तो -b क्या है -7, तो 7 हो जाएगा। और a क्या है 1, तो 7/1 आ गया। ऐसे ही इसी में ही आपको यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकालना है नेक्स्ट वाले में, इसी में ही मतलब इसी क्वेश्चन में ही प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो
जिसको जो बोलते हैं सी बाय में ए, और हिंदी में क्या बोलते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो सी बाय ए क्या है, सी क्या है आपका 18 और ए क्या है 1, तो 18 बाय में 1 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका फर्स्ट पार्ट भी हमारा, सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट दोनों कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका फर्स्ट पार्ट पर करना क्या है, इसमें एक बारी मैं इसको रीड करके आपको बताती हूँ। पहले हिंदी में अगर हम रीड करें इसको, तो हिंदी में है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब जो शून्यकों का योग है और शून्यकों का जो गुणांक है उनके बीच का संबंध बताना है। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो हमें रिलेशनशिप बताना है ज़ीरोज़ का और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स का। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा x² + 11x + 18। अब इसमें क्या करना है, जब आपको इस तरीके का जब क्वेश्चन दिया हुआ है कि x² + 11x + 18, अगर ये दिया हुआ है तो आपको इसमें क्या करना है, इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो चलिए हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। पहले सबसे पहले ये जो 18 है, अगर हम 18 को हम इस तरीके से कर लेते हैं, 9 2 ज़ा 18 और 9 और 2 को हम प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो पहले इसके फैक्टर्स बना रहे हैं हम, x² + 9x + 2x + 18। अब इसमें कॉमन ले लीजिए। पहले वाले में क्या कॉमन आएगा, x आ जाएगा तो बचेगा x + 9, और इसमें 2 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x + 9। अब ये और ये सेम हो गए तो एक हो गया x + 9 और एक आपका हो गया x + 2। अब पहले इसको = 0 रख लीजिए दोनों को। तो यहाँ पे रख लेते हैं, x + 9 को = 0 रखोगे तो क्या बन जाएगा, -9, और x + 2 को = 0 रखोगे तो बन जाएगा -2। तो अब मैं इसको रब कर रही हूँ पहले। तो जो आपके जो ज़ीरोज़ हुए वो हुए आपके, एक है आपका x - 9 है और दूसरा है आपका -2। तो इसका जो सम ऑफ ज़ीरो निकलेगा बच्चों, ज़ीरो या फिर कहें हिंदी में शून्यकों का योग जो है वो क्या है आपका, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, -9 प्लस ब्रैकेट में -2, तो क्या बन जाएगा, ये -11 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया, तो ये आपका आ जाएगा -11 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए है इसमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो देख लीजिए। नहीं, इसमें अगर हम b/a देखें, -b/a होता है, तो क्या -b/a भी हमारा आ रहा है 11 या नहीं आ रहा। तो जो क्वेश्चन था इसका वो आपका था x² + 11x + 18 था, जिसमें b है ये, तो -11 रख दीजिए और a क्या है यहाँ पे 1, तो आ रहा है ना, यहाँ पे भी 11 आ रहा है, यहाँ पे भी 11 आ रहा है। इसका मतलब ये जो रिलेशनशिप है ये बिल्कुल ठीक है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का तो रिलेशनशिप पता चल गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का देख लेते हैं। इसी का ही प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, जिसमें आपके पास x जो है वो है -9 और -2। इसको बेटा कॉपी करते चलिएगा तो आपको बहुत सही तरीके से समझ आएगा ये। अब इसका प्रोडक्ट कर दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, या फिर हिंदी में बोलें तो शून्यकों का गुणनफल। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, किसको करना है, -9 को -2 के साथ। -9 को -2 के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 2 सा क्या हो गया, 18 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया। अब इसका आप ये देख लीजिए, ये c/a होता है ना, शून्यकों का योग, इसका सॉरी शून्यकों का गुणनफल जो है वो c/a होता है। तो c क्या था हमारे पास, जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था, जिसमें जो c है वो क्या है 18, तो c की जगह 18 लिख दिया, और एक a क्या था यहाँ पे 1, तो a की जगह 1, तो 18/1 या फिर 18 जो है आपका करेक्ट आंसर आ गया बिल्कुल। तो यहाँ से आपका जो ये रिलेशनशिप है ये हमने यहाँ पे इसको वेरीफाई कर दिया।
अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट आप यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है आपका 2x² माइनस 7x प्लस 6। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसका फैक्टर बनाएंगे। यस, 2 6 कितना हो गया 18, सॉरी 2 6 आपका 12 हो गया, तो मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए और प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो आप इसको लिख दीजिए 3 4 12, और 3 और 4 को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा 7 बनेगा। इसमें से कॉमन निकाल दीजिए, x निकलेगा तो क्या बचेगा 2x माइनस 3, इधर -2 कॉमन निकाल लीजिए तो 2x माइनस 3, ये दोनों सेम हो गए, तो एक बन गया 2x माइनस 3 और एक आपका बन गया x माइनस 2। अब इसको इज इक्वल्स टू 0 रख दीजिए। 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 जो है वो आपका क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू 3/2। ऐसे ही जो ये है आपका, यहाँ देखिए इसका सेकंड पार्ट जो है x माइनस 2 जो है इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 2 आ गया। तो एक जो आपका 0 है वो ये है और एक ज़ीरोज़ जो है वो ये है, तो मतलब एक 3/2 है और एक 2 है। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, जो x आया है वो हमारा 3/2 आया है और 2 आया है। अब इसका सम निकाल लीजिए, योग निकाल लीजिए। सम ऑफ ज़ीरोज़, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस कर दीजिए दोनों को, 3/2 प्लस 2/1 कर दीजिए। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। 2 और 1 का एलसीएम 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, 3 एकम 3 2 दूनी 4, 3 और 4 को प्लस किया 7/2। तो आपका जो ये वैल्यू निकली शून्यकों का योग जो निकला, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकल गया, वो आपका निकल गया 7/2। अब इसी का ही प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो या फिर शून्यकों का गुणनफल निकालना है। चलो, इसी का ही x जो था वो कितना था 3/2 था और जो दूसरा x था वो 2 था। अब इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, इंग्लिश में शून्यकों का गुणनफल। ज़ीरोज़ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3/2 को 2 से, 3/2 को 2 से, शून्यकों का गुणनफल मल्टीप्लाई करें, 2 से 2 कट जाएगा और 3 जो है वो बच जाएगा। अब 3 ये क्या होता है c/a होता है आपका, तो c देख लेते हैं। जो क्वेश्चन था हमारा वो था 2x² माइनस 7x प्लस 6 था। तो अगर हम यहाँ पे ये देखें, वेट बेटा मैं इसको थोड़ा सा यहाँ घुमा रही हूँ, ठीक है। अब इसमें देखिए जो c/a है, c क्या है आपके पास 6 है और a क्या है आपके पास 2 है, कट कर लीजिए क्या आ जाएगा 3। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे इसको दूसरा कलर में यूज़ कर लेती हूँ, ये देखिए यहाँ पे भी 3 आ गया और यहाँ पे भी 3 आ गया, तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट निकला। तो इसी के साथ हमारी जो ये आज की वर्कशीट है ये बच्चों कंप्लीट होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है और अच्छे से समझ आया है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं बच्चों नई वर्कशीट के साथ नई वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो।